तो आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आईटी जैम एस्पिरेंट के लिए। तो 2024 में जैसा कि एग्ज़ाम हुआ है, ये एग्ज़ाम हो सकता है सभी के लिए अच्छा नहीं गया हो और किसी किसी का बुरा भी चला गया हो। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है। बस एक काम करो कि सबसे पहले जो है सो ये कोटेशन पढ़ लो, जिसको इसमें क्या कर रहा है। यू कांट लूज if you don't give up, you can't lose if you keep going, you can't lose if you keep fighting, you can't lose if you refuse to quit। यार देखो, ज़िंदगी में जो है सो सुख और दुख लाइफ का एक पार्ट है। ठीक है, फेलोर आते रहता है, तो फेलोर से हमें हारना नहीं चाहिए। फेलोर एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अगले बार इससे भी बेहतर कुछ अच्छा हासिल करोगे, इससे भी बड़े मंजिल पे जाओगे। ठीक है, तो नेवर गिव अप, कीप गोइंग, कीप फाइटिंग एंड डोंट रिफ्यूज एंड डू नॉट क्विट। ऑलराइट, सो ये बातें ध्यान रखना है, ये कोटेशन आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक है, हार नहीं मानना है यार। होता है कि कई बार नहीं हो पाता है, ठीक है, किसी वजह से नहीं हो पाता है, तो अपना गलती ज़रूर ढूंढना चाहिए। क्योंकि मान के चलो, अगर आप परफेक्टली सब कुछ ने प्रिपेयर किया था, अगर आप परफेक्टली आपने सब कुछ दिया था, तो सवाल ही नहीं बनता है कि आप आईआईटी जैम क्वालिफाई नहीं कर सकते थे। तो ज़रूर कुछ ना कुछ हम गलती कर बैठते हैं, चाहे वो रिवीजन की हो, या फिर पूरे सिलेबस ख़त्म करने की बात हो, या फिर टेस्ट सीरीज ना देने की बात हो, या फिर हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में आपको प्रॉब्लम है कि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं ठीक से। तो इस तरह के ज़रूर, इन सभी मैं बात बोला हूँ, इन सभी में से कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर होता है। अक्सर अक्सर जो है सो गलतियाँ होता है कि रिवीजन में गलती होता है, और दूसरा होता है कि सिलेबस में। तो सिलेबस तो टाइम के वजह से हो जाता है कि कॉलेज में टाइम चला जाता है, थर्ड ईयर में तो नहीं हो पाता है। और किसी किसी का ये होता है कि रिवीजन भी ठीक ठाक रहता है, लेकिन प्रॉब्लम प्रैक्टिस ठीक नहीं रहता है। वो पीआईक्यू जरा जी, वो लास्ट के एक महीना में जा कर के सोचता है कि मैं पीआईक्यू का बुक खरीद के करूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। पीआईक्यू का बुक आपको लगभग 1 साल 6 महीना तक कम से कम लगातार जो है सो कंटिन्यूअसली हर रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब होता है। ठीक है, तो ये रहा। तो आज मैं ये आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि मान के चलो कि आपने 2024 में क्वालिफाई नहीं कर पाया, आपका जो मार्क्स आपने देखे होंगे, ठीक है, रिस्पॉन्स शीट जारी हो गया, तो मान के चलो उसमें जो है आपका 22 आ रहा है, 20 आ रहा है, या 30 के अंदर आ रहा है, 31-32 आ रहा है। ठीक है, और मान के चलो आप जिस कैटेगरी से हो उसके हिसाब से भी अगर आपको आईआईटी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन एनआईटी भी आप नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने हमेशा से सोचा था कि आईआईटी चाहिए। अगर आप एनआईटी ले सकते हैं तो ठीक है, एनआईटी ले लीजिए, नो नो प्रॉब्लम, आप एनआईटी ले लीजिए। ये पॉइंट मैं नहीं लिखा हूँ इसमें, ये मैं 4 पॉइंट लिखा हूँ। ठीक है, उसके लिए जो सिर्फ आईआईटी चाहिए उसको, उस स्टूडेंट के लिए मैंने ये 4 पॉइंट लिख करके मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेकिन जिसको चाहता है कि मैं कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ, कि मैं कॉलेज ले एनआईटी भी ले सकता हूँ, तो अगर आपको एनआईटी मिल जा रहा है उतने मार्क में, तो आप एनआईटी ले लीजिए बिना बेफिक्र के, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, तो चलिए हम उन स्टूडेंट के लिए बात करते हैं ये 4 पॉइंट पे, जिसको सिर्फ आईआईटी ही चाहिए, जो आईआईटी के लिए ही मोटिवेटेड है। ठीक है, तो भाई एक बात सोच लो कि अगर आपको सिर्फ आईआईटी ही चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर देख लो, टेकिंग अ ड्रॉप। ठीक है, तो कुछ भी मत सोचो, सीधा सिंपली क्या करो कि इस बार ड्रॉप ले लो और अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। रिजल्ट का भी वेट मत करो, कंटिन्यूअसली जैसे तुम प्रिपेयर करते आ रहे थे वैसे ही बार बार रिवाइज करो कॉन्सेप्ट्स को। जो सिलेबस छूटा हुआ है, जो सिलेबस है आईआईटी एग्जाम का, वो पढ़ो, और हर टॉपिक में मार्क लगाते जाओ कि जो हो गया है, अच्छा से जानते हो टॉपिक, उसको मार्क लगा दो, और जो नहीं जानते हो उसको हाईलाइट कर दो कि हाँ ये मुझे पढ़ना है, खूब बढ़िया से सीखना है उसको, चाहे बुक से हो या यूट्यूब से हो। 1 साल में बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि 3 साल का स्टडी ग्रेजुएशन में जो होता है उससे बहुत सारा बेसिक क्लियर हो जाता है। बस कुछ गलतियाँ हो जाती है हमसे, कुछ चीज़ें बच जाता है, जो लास्ट में जा कर के वो हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो आप क्या करो कि सिंपली ड्रॉप ले लो 1 ईयर का। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और 1 साल बिताना बहुत डिफ़िकल्टीज भी होता है, खासकर जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिसके घर द्वार अच्छा नहीं है,
जो घर पे रह के पढ़ेंगे तो उसको तो दिक्कत होगा ही। शहर में रह के पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जहाँ भी अगर रह सकते हो तो भाई, अगर तुम सिर्फ यही चाह रहे हो कि मुझे सिर्फ आईआईटी ही चाहिए तो आप ड्रॉप ले लो। आपके लिए बस एक ही उपाय है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि जो चाहता है कि नहीं मैं ड्रॉप तो ले लूँगा, लेकिन उसका मन है कि फिर भी मतलब मन में घबराहट है कि पता नहीं अगले साल भी मैं क्वालिफ़ाई करूँगा या नहीं करूँगा। ये ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने स्ट्रेंथ पे अपने आप में जो बिलीव नहीं रखते हैं, जो मेहनत से डरते हैं। उसके लिए ये मैं सेकंड पॉइंट लिखा हूँ, जो डरते हैं, अपने आप पे विश्वास नहीं करते हैं। अगर तुम विश्वास करते हो तो ज़रूर तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। उसमें एमएससी कंटिन्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन तुमको थोड़ा ऐसा लगता है, तुम थोड़ा आलसी टाइप से हो, तुमको ऐसा लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, मैं बीच में कहीं फंस जाऊंगा, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं बीच में शादी वगैरह होने वाला है, मुझे कहीं जाना है मम्मी पापा के पास, या कहीं जाना है किसी काम से, जैसे बाहर हो गया दिल्ली मुंबई, या मतलब ऐसे काम में जिसमें लंबा समय में आपको लगता है मैं फंस जाऊंगा, मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम भी मुझसे टाइम नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप फिर भी प्रिपेयर कर जाना, तो आप एमएससी कर लो किसी लोकल कॉलेज से। हायर कॉलेज से ज़रूरत नहीं है, आप किसी लोकल कॉलेज में जाओ, एमएससी करवा लो। उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, क्लास कुछ ही करना पड़ेगा, बहुत कम क्लास करना पड़ेगा, और अपना एमएससी भी करना और इधर अपना आईटी जैम का भी प्रिपरेशन करना, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आता है मल्टीपल इंटरकनेक्टेड एग्ज़ाम प्रिपरेशन। अब देखो क्या होता है ना, कि जैसे कि आपने शुरू में इनिशियली ही आपने सोचा होगा कि चलो 2024 में जो एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आईटी जैम के साथ साथ हम जेस्ट का भी दे देंगे एग्ज़ाम, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड एग्ज़ाम है, ठीक है। टीएफआर का भी दे देंगे। इस तरह से अगर आपने सोचा है, लेकिन टाइम आपको नहीं बच पाया उतना, तो आपने सिर्फ आईटी जैम पे फोकस किया, लेकिन वो भी ठीक से नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजन्स, ठीक है। तो आप क्या करो भाई कि अगर आपका बेसिक मान के चलो मजबूत है, आईटी जैम का प्रिपरेशन अभी तक अच्छा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि 2025 के लिए सिर्फ आईटी जैम ही नहीं, जेस्ट टीएफआर का भी प्रिपरेशन कर सकते हो, और करना ही चाहिए। अगर मान के चलो आपको क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, मैथमेटिकल मेथड्स हो गया, और थर्मल फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो गया, ये 3-4 टॉपिक अच्छे से आप जानते हो, पूरे डेप्थ लेवल में जानते हो, प्रैक्टिस किए हो खूब अच्छा से, और भी कर सकते हो पहले से ही। मतलब ये 3-4 टॉपिक खूब बढ़िया से, और क्लासिकल मैकेनिक्स में इंक्लूड कर लो, अच्छा से प्रिपेयर्ड है, तब जो है सो आप जैम के साथ साथ जेस्ट का, या हो सके तो टीएफआर का भी, अगर आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी चाहते हो कि भाई इस बार तो आईटी नहीं हो पाया, लेकिन अगले बार इंटीग्रेटेड भी होगा तो वो भी मैं कर लूँगा, लेकिन आपका बेसिक नॉलेज बढ़िया है, आईटी जैम का प्रिपरेशन अच्छा है, ठीक है, तो आप जेस्ट का भी प्रिपेयर करो, क्योंकि हो सकता है 2025 में और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाए और कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप जेस्ट को भी प्रिपेयर कर लो। आईटी जैम से ही बस थोड़ा सा एक्सटेंडेड सिलेबस है, जो कुछ भी आईटी जैम में हम पढ़ते हैं वही जेस्ट में भी होता है, बस उसका एक्सटेंडेड होता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, ठीक है, तो तो उसमें क्या, तो आईटी जैम में हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, जो कि ज़्यादातर मैक्सिमम टॉपिक 11-12 से मिलता जुलता है, ठीक है। तो उसी को थोड़ा एक्सटेंडेड करके, जैसे है ना, तो उसमें वो आप पढ़ लो, जो भी बुक्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप, मैं हेल्प कर सकता हूँ, कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये है मल्टीपल इंटरकनेक्टेड एग्जाम पर, ये वैसे स्टूडेंट के लिए है जिसका आईटी एग्जाम प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा रहा है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि मैं इंटीग्रेटेड भी कर सकता हूँ, या जेस्ट एग्ज़ाम दे करके आप आईआईसी बेंगलोर भी जा सकते हो। अगर सिर्फ एमएससी करना चाहते हो तो एचआरआई भी जा सकते हो। एचआरआई हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, इसमें 2 साल का एमएससी आप कर सकते हो, चाहो तो इंटीग्रेटेड पीएचडी भी कर सकते हो दूसरे इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो ये हो गया। अब फोर्थ नंबर पॉइंट है अनदर एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो देखो भाई, अभी अगर आपके पास सीयूटी का फॉर्म अगर आपने भरा है, तो आप प्लीज़ सीयूटी को खूब बढ़िया से प्रिपरेशन करो। सीयूईटी के सिलेबस में और आईडी जैम के सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा 99.999% जो है सो सिमिलैरिटी है। 7 टॉपिक उसमें भी है, दोनों में है। मतलब लगता ही नहीं है कि सीयूटी डिफरेंट है आईटी जैम के सिलेबस से, बिल्कुल दोनों का सिलेबस सेम है।
बस डिफरेंस ये है कि एग्ज़ाम पैटर्न का डिफरेंस है। जैसे IIT-JEM में 60 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जिसमें किसी एक कोई क्वेश्चन 1 मार्क का, कोई 2 मार्क का होता है और नेगेटिव मार्किंग सिर्फ MCQ में होता है। लेकिन CUET में 100 क्वेश्चन होता है, सभी क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, यानी 400 मार्क का होता है टोटल, और हर क्वेश्चन में एक नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। और एक बहुत ही अच्छा बात ये है CUET के सिलेबस में कि जैसे CUET फिजिक्स से हो, ठीक है, मतलब फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तो आपको क्या करना है कि IIT-JEM में जो भी फार्मूला वगैरह किए हो, फार्मूला को खूब बढ़िया से रट लेना है, खूब बढ़िया से दाल भात चटनी की तरह खूब बढ़िया से उसको जो है सो खा जाना है, रट लेना है, दिमाग में बैठाया रहना है, बार-बार फार्मूला को लिखना है। क्योंकि मैं समझता हूँ 60 to 70% क्वेश्चन जो आता है CUET का ना, आप PYQ से देख सकते हो, वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। इसीलिए तो 100 क्वेश्चन देता है, 100 क्वेश्चन बहुत हो जाएगा ना, तो इसीलिए जो है सो टीचर भी इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करता है कि बच्चों को ज़्यादा टाइम भी ना लगे, ठीक है, और उसमें टाइम भी कम दिया जाता है, 3 घंटा दिया भी नहीं जाता है CUET में, ठीक है, शायद 2 ढाई घंटा शायद दिया जाता है, ठीक है, आप देख लेना। तो इस तरह की बातें हैं। तो ये 4 पॉइंट रहा, चारों अलग-अलग स्टूडेंट के लिए, ठीक है। सो मैं एक बार थोड़ा समय इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ कि देखो, अगर आपको सिर्फ़ IIT ही चाहिए, हर हालत में आपको IIT चाहिए, तो आप ड्रॉप ले लो, नो डाउट। चाहे आपका अभी तक प्रिपरेशन अच्छा रहा हो या ना हो, लेकिन आपको सिर्फ IIT चाहिए, तो अब दोबारा बेवकूफ़ी मत करना। 1 साल जो बचा है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और सिर्फ IIT ही चाहिए भाई, तो कुछ भी मत देखो, दूसरा एग्ज़ाम का भूल ही जाओ कि दुनिया में कोई दूसरा एग्ज़ाम भी होता है। सिर्फ IIT-JEM का सिलेबस एकदम कीड़ा की तरह चाट जाओ, खूब बढ़िया से एक-एक टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लो, और हर टॉपिक पे कम से कम 60-70 सवाल लगा ही दो। टॉपिक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज़्म में 60-70, उसमें तो कम से कम 400-500 लगा दो। मतलब इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज़्म में जैसे छोटा सा टॉपिक है, लाइट इंसिडेंस होता है परपेंडिकुलरली किसी मटेरियल पे, तो उसका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन, ये वगैरह जो होता है, मतलब छोटे-छोटे टॉपिक जो होते हैं ना, सब टॉपिक, उस पे आप 100-150 क्वेश्चन लगा दो। बस इस तरह से कर लो, सातों टॉपिक में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा पक्का। और कैसे क्या करना है, अ, ये आप जानते ही होंगे, ठीक है। खूब बढ़िया से पढ़ाई करो। अब दूसरा है कि कंटिन्यूइंग MSc आप चाहो तो, अगर आपको लगता है कि नहीं शायद अगले साल भी कर पाऊँगा या नहीं, आपको खुद पे उतना विश्वास नहीं है, आपको लगता है कि चलो नहीं भी होगा तो कर लेंगे, लेकिन एक बार अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो चलो भाई MSc किसी कॉलेज, लोकल कॉलेज में तुम एडमिशन करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वहाँ से जो है सो अपना फिर जाओ करो, नहीं होगा तो MSc आपका रहेगा, गैप नहीं होगा। थर्ड है कि भाई जिस स्टूडेंट का IIT-JEM प्रिपरेशन बहुत अच्छा है और वो चाहता है कि नहीं होगा तो मैं जेस्ट से, मैं HRI से जैसे इंस्टीट्यूट से भी कर सकता हूँ, जेट से आप IIC बेंगलोर में भी जा सकते हैं। लगता है कि चलो भाई मैं इंटीग्रेटेड PhD भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अच्छा खासा अगर प्रिपरेशन है, इसके बाद ही ये करना, जेस्ट का प्रिपरेशन करना, जेस्ट OTF का। अगर IIT-JEM का अभी तक अच्छा से प्रिपरेशन नहीं है, तो आप प्लीज़ मत टच करना, सिर्फ IT पे फोकस करो, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। काहे कि इसका जो सिलेबस है TIFR का और जेस्ट का, बहुत ही एडवांस्ड लेवल का उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो IIT-JEM भी अगर आपका अच्छा से नहीं है तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा से है तो ये करो। और अनदर एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो जैसे CUT है, और इसके साथ साथ ही और भी कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। जैसे IACS कोलकाता हो गया, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी हो गया, मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो मतलब कि वो पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी का पार्टिकुलर एग्ज़ाम होता है, अपना एग्ज़ाम होता है उसका, ठीक है। तो उसमें आप उसके वेबसाइट पे जाओ, गूगल पे सर्च करो कौन-कौन से हैं, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप देखो कि अभी भी टाइम है कि आप दूसरी यूनिवर्सिटी का थोड़ा-सा मेहनत करोगे, एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकते हो, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसमें, इंटरव्यू वगैरह का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सिर्फ एग्ज़ाम क्वालीफाई करो, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। सो ये रहा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो एक बार और यार, ये जो है सो कोटेशन आप फिर से पढ़ लो बहुत अच्छा से, इसको दिमाग में रखना है। और प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। ऑलराइट, थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।